नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शुक्र ग्रह के होने वाले आगामी गोचर के विषय पर चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शुक्र ग्रह जो कि अपने में रोमांस के, भोग विलास के, हर तरीके की सुख समृद्धि के कारक हैं। तो शुक्र ग्रह गोचर में मई 19 को अपनी वर्तमान की मेष राशि से निकलकर अपनी स्वयं की वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मई 19 से लेके 12 जून तक का उनका जो गोचर रहेगा वो वृषभ में रहेगा। अब देखिए दोस्तों, इस वर्ष का शुक्र ग्रह का गोचर थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसे वो अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे वहाँ पे उनका देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी इंतजार कर रहे होंगे। तो उनकी जो युति है पहले होगी देवगुरु बृहस्पति से, सूर्य ग्रह से, और उसके बाद इसी महीने के एंड में जो बुध ग्रह है वो भी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसका मतलब आप ये देख सकते हैं कि इस महीने में वृषभ राशि में कितने ग्रहों का गोचर हो रहा है और युति हो रही है। अब इसका जो प्रभाव हमारे जीवन में क्या हो सकता है, आज इस वीडियो में हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग इस बात को नकार नहीं सकते कि काल पुरुष कुंडली का जो द्वितीय भाव है उसके साथ वृषभ राशि की ऊर्जा जोड़ के देखी जाती है। देखिए, आपका लगन जो भी हो, आपकी कुंडली में जहां पर भी वृषभ राशि आती है उस भाव से रिलेटेड धन के कुछ समीकरण बने, कुछ नए आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिले, उस भाव से रिलेटेड आपके जो कमिटमेंट के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, उस भाव से रिलेटेड आपके अंदर कुछ वाक कुशलता हो, ये सारे प्रॉस्पेक्ट्स भी जनरली जोड़ के देखे जाते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को इन चार ग्रहों की कंबाइंड युति भी समझनी हो तो आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि देखिए, गुरु ग्रह अपने में ही विकास के कारक हैं, विस्तार के कारक हैं। तो इस युति को आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जो भी शुक्र ग्रह के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, चाहे पे आप लव की बात करें, रोमांस की बात करें, अच्छी जीवन शैली की बात करें, तो इन सारे एट्रीब्यूट्स को बृहस्पति ग्रह इन सब का विकास विस्तार कर सकते हैं। और देखिए, चूंकि सूर्य ग्रह ने इस समय वृषभ राशि को और उसके मालिक को मतलब शुक्र को अस्त कर रखा है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि देखिए, इस डोमेन में अगर आपको कुछ भी आपको सफलता प्राप्त करनी है तो थोड़ा सा शायद सूर्य ग्रह आपको ज़्यादा परिश्रम करने की तरफ भी आपको थोड़ा सा मतलब आपको मोटिवेट करें। और लास्टली देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि महीने के एंड में जैसे बुध ग्रह का जो गोचर वृषभ राशि में होगा, बुध ग्रह शुक्र को अपना मित्र मानते हैं, वृषभ राशि उनके लिए एक बहुत ही मतलब अनुकूल राशि भी है। और देखिए, जब हम बात करते हैं गुरु और सूर्य के माध्यम से, तो सूर्य के तेज से तो वैसे भी बुध ग्रह इम्यून होते हैं, और गुरु के साथ भी देखिए बुध ग्रह अपने में बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही अडेप्टेबल ग्रह है। तो ओवरऑल जो ये चार ग्रहों की युति हो रही है वृषभ के डोमेन में, जहाँ पे भी आपकी कुंडली में ये राशि पड़ती है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे फल प्राप्त करने की जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है, इस महीने इस शुक्र ग्रह के गोचर में बहुत स्ट्रांगली जोड़ के देखी जा सकती है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर हम लोग रेमेडीज की बात भी करें तो देखिए, शुक्र ग्रह के साथ माँ लक्ष्मी को जोड़ के देखा जाता है। तो श्री सूक्तम का उच्चारण पाठ करने की आप सोच सकते हैं। इस दौरान देखिए, दोनों ही गुरु हैं, चाहे आप बृहस्पति की बात करें या शुक्र की बात करें, तो अगर इस दौरान जब शुक्र ग्रह की युति गुरु ग्रह से हो रखी है तो माता के कोई भी शक्तिपीठ की भी अगर आप दर्शन करते हैं, यात्रा करते हैं, वो भी बहुत एक अच्छी रेमेडी की तरह काम करेगी। और लास्टली देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र से जुड़ी चीज़ें, जहाँ पे हम दूध की, दही की, घी की, चावल की बात करते हैं, इनका जो डोनेशन है कोई भी रिलीजियस प्लेस पे, जहाँ पे लंगर होता है, जहाँ पे मतलब आप किसी भी तरीके से वहाँ पे अन्नदान होता है, वहाँ पे भी आप डोनेट करने की सोच सकते हैं। और देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह को शुक्राचार्य के साथ भी जोड़ के देखा जाता था, जिनकी एक नेत्र नहीं थे। तो जो ब्लाइंड स्कूल हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, उनके भी अगर आप कुछ इस दौरान डोनेशन करते हैं, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये भी शुक्र ग्रह के एक अच्छी रेमेडी की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ फल प्रोबेबल इंडिकेटिव रिजल्ट्स बताना चाहता था। अब हम लोग 12 लगन के माध्यम से शुक्र ग्रह का जो आगामी गोचर है आपके लगन के लिए किस तरीके का फल लेके आ सकता है, अब हम लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप लोगों को मेष लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शुक्र ग्रह के पास सप्तम भाव का स्वामित्व है और सेकेंड हाउस का स्वामित्व है, जिसकी वजह से वो आपके परम मार्गेश बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इस एंगल से तो अच्छा कहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर धन के भाव में जो भी ग्रह जाता है उससे रिलेटेड अगर आप बिजनेस में हैं, उससे रिलेटेड अगर आप कुछ फाइनेंशियल गेन्स प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ग्रह अपने गोचर में जब आपके द्वितीय भाव में आता है सहयोग देता है।
तो देखिए आपकी अगर कोई भी आप फाइनेंस की, हेल्थ, फिटनेस या सपोज कीजिए आप फीमेल प्रोडक्ट्स रिलेटेड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आपकी लाइन में बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व है, आप फैमिली बिजनेस में हैं, तो ये जो गोचर है आप लोगों के लिए फेवरेबल हो सकता है। देखिए आपके सप्तमेश अपने से 8 भाव आगे गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टनरशिप के प्रोस्पेक्ट्स में अगर आप बात करें, कुछ बड़े परिवर्तन जो कि आपके लिए सुखमय हो, आपके लिए फेवरेबल हो, उनके होने की भी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मतलब आशंका देखी जा सकती है। और लास्टली देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्योंकि शुक्र ग्रह आपके फेवरेबल ग्रह नहीं है और आपके लग्नेश भी गोचर में इस समय 12वें भाव में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने का मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों शुक्र ग्रह अपने ही भाव में लगन में आ रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। और देखिए साथ ही साथ जो शुक्र ग्रह को समर्थन मिल रहा है, यहाँ पे बृहस्पति का मिल रहा है, यहाँ पे सूर्य का मिल रहा है, यहाँ पे बुध का मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो दौरान बहुत पोटेंट है, बहुत पावरफुल है। किसी भी तरीके से आप कोई भी लीडरशिप रोल में है, कोई भी आपको कंपटीशन देना है, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। देखिए इस समय जब भी आप बोलेंगे तो लोग बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं, तो इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा जोड़ के देखी जा सकती हैं। मैं ये बात कहूँगा, देखिए दोस्तों, चूंकि जो आपके लग्नेश हैं थोड़े से वो अस्त भी हो रखे हैं 29 जून तक, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा जब हम लोग हेल्थ के कंसर्न्स बोलते हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की मैं सलाह दूंगा। इसके अलावा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद प्राप्ति, किसी भी कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस देने के हिसाब से ये गोचर आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। देखिए दोस्तों अगर आप लोग बात करें मिथुन लगन के जातकों की, तो आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह है वो आपके पंचमेश होकर आपके 12वें भाव में मजबूत हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपके कोई भी कंसर्न फॉरेन लैंड से जुड़े हैं, इमिग्रेशन की बात करी जाए, देखिए अगर बात करी जाए आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट नेचर ऑफ वर्क की, कार्य से, कर्म से रिलेटेड ट्रैवल्स की, इसी दौरान आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो ग्रहों की जो स्थितियाँ आपको सपोर्ट कर सकती है। देखिए दोस्तों चूंकि आपके जो ये पंचमेश हैं अस्त हो रखे हैं, तो थोड़ा सा ये टाइम मेंटली स्ट्रेसफुल आपके लिए हो सकता है कि आकस्मिक खर्चे, आकस्मिक होती चीज़ें एकदम से आपको थोड़ा सा निराश कर दें। पर देखिए दोस्तों ये समय एकांतवास में कोई भी आपको साधना करनी है, ध्यान करना है, आप मतलब दुनिया के मतलब जो भागदौड़ से दूर हटके कुछ आत्म अवलोकन करना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। इसी दौरान अगर आप फॉरेन में सेटल होने का प्रोसेस स्टार्ट करें तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा ये कह सकता हूँ। 12वें भाव में शुक्र ग्रह की, बृहस्पति की, बुध की, सूर्य की, बुध तो देखिए महीने के अंत में आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी 3 ग्रहों की युति कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए फेवरेबल ही जोड़ के देखी जा सकती है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें कर्क लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बुध ग्रह बनते हैं वो आपके चतुर्थेश बनते हैं और आपके लाभ भाव में वो मजबूत हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो समय है आप लोगों के लिए मतलब सही लोग आपके संपर्क में आए, उनसे आपके कनेक्शंस बने। अगर आपके नेचर ऑफ वर्क में, लाइन ऑफ वर्क में मल्टीपल चैनल ऑफ इनकम का स्कोप है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गोचर है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फीमेल प्रोडक्ट्स में और आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो फीमेल्स हैं, आप परफ्यूम में, फ्लावर्स में, फूड प्रोडक्ट्स में, इन सब में डील करते हैं, तो भी गोचर आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ का रह सकता है। देखिए दोस्तों चतुर्थेश का मजबूत होना, इसका मतलब कि इस दौरान वो सारे इवेंट्स होंगे, वो सारे लोग आपके संपर्क में आएंगे जो आपको थोड़ा सा मतलब आपको आत्मानुभूति कराएं, बहुत आपको उनसे संतुष्टि मिले, सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट मिले, इस हिसाब से आपके लिए अनुकूल देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों एक बात तो पक्की है, आपका जो लगन के मालिक हैं वो एक स्त्री कारक ग्रह हैं और आपके एकादश भाव के जो मालिक हैं शुक्र ग्रह भी अपने में स्त्री कारक ग्रह हैं। तो इस दौरान फीमेल्स आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान रोल प्ले कर सकती हैं। देखिए दोस्तों मैं बार बार यही कहता हूँ, देखिए आप कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं कि जिनकी जो वैल्यू है हमें समय रहते मतलब थोड़े समय के बाद पता चलती है। देखिए सेकंड हाउस तो क्या होता है कि आपको एकदम से कोई बड़ा क्लाइंट मिल गया, उसने पेमेंट कर दी, वो पैसा आपको एकदम से आता दिख गया, वो दूसरा भाव है। लेकिन 11th हाउस हमारे लाइफ में वैल्यू एडिशन करता है और वो सारे संपर्क जो अभी तो आपको नहीं लग रहे पर आने वाले समय में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, जिसमें फाइनेंस, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इकोनॉमिकल सपोर्ट, हर चीज़ वहाँ पे मतलब कंट्रीब्यूट कर रही हो। तो इस तरीके से हम लोग एकादश भाव को जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह का मजबूत होना आप लोगों के लिए अच्छे योग बनाएगा। अब दोस्तों देखिए अगर हम लोग बात करते हैं
सिंह लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह हैं वो तृतीयेश भी होते हैं और दशम भाव में आके स्वराशिस्थ हो रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए जो हमें लाभ मिलता है वो एकादश भाव है, जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आती है उसके लिए सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस को भी देखते हैं। दशम भाव है आपकी प्रतिष्ठा का और कितने जिम्मेदारी से आप अपने कर्म करते हैं। तो इस दौरान देखिए यहाँ पे बृहस्पति भी है, यहाँ पे सूर्य भी है, यहाँ पे शुक्र भी आ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। तो ये बात तो पक्की कि इस दौरान देखिए अटेनमेंट ऑफ पोजीशन, कुछ नए पद प्राप्ति के माध्यम से और अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के माध्यम से, मल्टीटास्क करने के माध्यम से ये जो समय आप लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कर, बहुत ही सपोर्टिव जोड़ के देखा जा सकता है। मैं दोबारा कहूँगा फीमेल्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। इस दौरान ऐसा हो सकता है कि मतलब काफ़ी मल्टीपल लेवल पे आपको अथॉरिटीज़ और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको डील करने पड़े, हैंडल करने पड़े। और चूंकि देखिए जो दशमेश हैं शुक्र वो अस्त हो रखे हैं, तो थोड़ा सा जो प्रेशर है थोड़ा सा ड्रेनिंग हो सकता है, क्योंकि उसे अस्त करा किसने है, आपके लग्नेश ने। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि उतना ही प्रेशर हाथ में लीजिए जितना कि आप एग्जीक्यूट आराम से कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना कि आपकी मतलब बिल्कुल ही ब्रेक डाउन और मतलब बिल्कुल इस तरीके की स्थिति होगी कि अब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। उस लेवल तक, उस एक्सटेंट तक जाने से पहले ही कितना ब्रेक लेना है, कितना चीज़ें बैलेंस करनी है, कितना चीज़ें अलॉट करनी है, इन सब का सही ख्याल रखने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कन्या लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह आपके द्वितीयेश होके आपके धर्म स्थान पे स्वराशिस्थ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इस दौरान ये बात तो पक्की है कि कोई भी धार्मिक तीर्थ यात्राएं, शक्ति पीठ के दर्शन आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ कर रह सकते हैं। श्री सूक्तम का उच्चारण आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ कर रह सकता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों इमिग्रेशन के लिए इनिशिएट करने के लिए मैं इसलिए अच्छा समय नहीं करूँगा कि जहाँ पे भी आपको हस्ताक्षर करने हैं, सिग्नेचर करने हैं, तो मैं ये कहूँगा कि शुक्र को अस्त से निकल जाने दीजिए, जो कि 29 जून के बाद ही होगा। पर उससे पहले अगर आपको रिसर्च करनी है, इंक्वायरी करनी है, तो ये अच्छा समय है। साथ साथ देखिए दोस्तों मैं ये कहूँगा बिजनेस रिलेटेड कोई भी अगर आप ट्रिप इस दौरान लेते हैं तो वो आप लोगों के लिए अच्छी श्रेष्ठ कर रह सकती है। अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, ओमन्स आपको सपोर्ट करेंगे, सही लोग आपके संपर्क में आएंगे, सही लोग आपसे जुड़ेंगे। तो उन सब माध्यम से इस समय जो गोचर में ग्रहों की स्थिति आप लोगों के लिए हो रही है, मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल देखता हूँ। और कहीं भी देखिए किसी भी तरीके से अगर 9th हाउस इस समय आपके जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इस दौरान आपको साधना करनी है, तीर्थ यात्राएं करनी है, बिजनेस के ट्रिप्स लेनी है, आप लॉ की इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप अपनी PhD कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से अगर नवम भाव आपका एक्टिवेटेड है, इस समय महत्वपूर्ण है, तो गोचर के ग्रह उसको समर्थन देंगे, आपके लिए फेवरेबल काम करेंगे। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तुला लगन के जातकों की, तो देखिए शुक्र ग्रह आपके लग्नेश हैं, जिसका मतलब उनका गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और गोचर में वो आपके अष्टम भाव में स्वराशिस्थ हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अष्टम भाव को मतलब कर्म कांड, पूजा, मंत्र, उपचार, ये रत्न, क्रिस्टल, इन सब से जो भी रिचुअलिस्टिक मेजर हैं उनके थ्रू कंट्रोल करा जा सकता है। अष्टम भाव गुड़ विद्याओं का भी है, डीप रिसर्च का भी है, फिर आकस्मिक घटनाओं का भी है। तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो इस समय ग्रहों की युति आपके अष्टम भाव में हो रही है, इस हिसाब से आप जोड़ के देख सकते हैं कि इस समय किसी भी फील्ड में अगर आपको बहुत गहरा उतरना है, बहुत डीप लेवल पे आपको एनालिसिस करना है, कमिटमेंट देनी है, तो आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ का समय हो सकता है। साथ ही साथ देखिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपके केस में अगर आप मतलब और लोगों का धन, फाइनेंसेस, उनकी इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं, अगर आप इंश्योरेंस, रेवेन्यू से रिलेटेड फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट की फील्ड से जुड़े हैं, तो इस समय आप लोगों के लिए श्रेष्ठकर हो सकता है। एक ही बात है देखिए दोस्तों, लग्नेश तो अष्टम भाव में गया है और अस्त भी हुआ है, तो उन सारे केसेस में जहाँ पे लोग ऑलरेडी हेल्थ की वीकनेस और कुछ बीमारियों से जूझ रहे हैं या फाइनेंशियल स्केर्सिटी, धन की कमी के कंसर्न से, पैसा कहीं फंस गया उसकी कमी से जूझ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील कर सकते हैं। तो इसलिए मैं दोस्तों जो मैंने उपाय आप लोगों को बताए थे उसको आप करने की सोच सकते हैं, जिसमें श्री सूक्तम का पाठ हो गया, मंदिर में या ब्लाइंड स्कूल्स में सफ़ेद चीज़ों का दान हो गया, आप करने की सोच सकते हैं। पर ओवरऑल देखिए दोस्तों मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आध्यात्मिक स्तर पे मतलब कुछ उन्नति करने के माध्यम से ये जो समय आप लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कर फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें वृश्चिक लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह हैं वो आपके द्वादशेश होते हैं और गोचर में आपके सप्तम भाव में स्वराशिस्थ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये बात तो पक्की है कि इस समय देखिए किसी भी तरीके से जहाँ भी पार्टनरशिप की बात करी जाती है, पब्लिक डीलिंग की बात की जाती है, वहाँ पे बृहस्पति का
यहाँ पे होना, शुक्र का यहाँ पे आके मजबूत हो जाना, युक्त हो जाना बृहस्पति से, सूर्य का होना कहीं ना कहीं देखिए आपकी पब्लिक लाइफ को थोड़ा सा एक्टिव करेगा। मतलब इस दौरान नए नए मार्केट में आपके मतलब आपके कनेक्शन बने, नए नए लोग आपके संपर्क में आए, आपसे आके जुड़े, उस माध्यम से जो गोचर है आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए पार्टनरशिप, मैरिज, रोमांस के हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। पर देखिए जहाँ पे कमिटमेंट की बात की जाती है तो आप जानते हैं कि सप्तमेश अभी आपके इसमें अस्त भी हैं जून 29 तक। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए अपनी फाइनल हाँ देने से पहले थोड़ा किसी को जानिए, समझिए, पूरा एनालिसिस कीजिए, उसी के बाद अपनी कमिटमेंट दीजिए, ये मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा। पर हाँ, पब्लिक फ्रंट में जो लोग पब्लिक सर्विस में डील कर रहे हैं उनके कुछ सुखद एक्सपीरियंसेस होने की तरफ ये एक अच्छा गोचर में योग उन लोगों के लिए बन रहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं धनु लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शुक्र ग्रह हैं वो आपके लाभेश होते हैं और गोचर में वो आपके छठे भाव में स्वराशिस्त हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये गोचर थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेसफुल इस लेवल पे हो सकता है कि जो रोजमर्रा का जीवन की बात करी जाए, काम की जिम्मेदारियों का बोझ कहा जाए, वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेसफुल कर सकता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत जल्दी जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके जो सप्तमेश है उनका भी यहाँ पे प्रवेश हो जाएगा, लग्नेश आपके ऑलरेडी छठे भाव में चल रहे हैं, तो काफी सारे ग्रहों का जो कॉन्सेंट्रेशन छठे भाव में हो रहा है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जिम्मेदारियों को लेके आपको बनाएगा। पर हाँ, अगर सपोज कीजिए आपका प्राइमरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो छठे भाव से ही जुड़ा है, आप लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तभी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए फेवरेबल भी हो सकता है। जहां पे आप आर्बिट्रेट करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं, तो उन लोगों के लिए गोचर थोड़ा सा फेवरेबल भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ देखिए दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आपके जो लाभेश हैं, छठे भाव के मालिक हैं, अस्त भी हो रखे हैं, तो थोड़ा सा जो शुक्र ग्रह की जो रेमेडीज हैं इस दौरान करने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। और कोई भी देखिए जो मतलब कोई भी पैसों के लेन देन का जो हिसाब है, जो डीलिंग है, थोड़ी सी सावधानी पूर्वक करने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें मकर लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शुक्र ग्रह आपके योग कारक ग्रह बनके आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे शुक्र ग्रह की युति बृहस्पति से भी होगी, सूर्य से भी होगी। देखिए पंचम भाव हमारे पर्सनल मैग्नेटिज्म का बताता है, तो इस दौरान थोड़ा सा आपका तेज बढ़े, लोग आपसे जुड़ना चाहें। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप मतलब कोई भी ऐसा मतलब जहाँ पे और लोगों को सलाह देने की बात की जाए, कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, उन सब के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए समय फेवरेबल ही देख रहा हूँ। देखिए मतलब ये समय कुछ ऐसा होता है जब ग्रहों का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसा होता है तो मतलब एकदम से आकर्षण उठता है किसी की तरफ, और चूंकि तीसरा भाव भी समय आपका थोड़ा सा मजबूत है तो आप उस पर एक्ट भी कर पाएंगे, उस पर स्टेप भी ले पाएंगे। तो ये कुछ बातें दोस्तों जो मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा। और कर्म स्थान पे देखिए क्योंकि पंचम भाव है वो दशम भाव से अष्टम भाव होता है, तो कर्म स्थान पे भी देखिए अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, लाइफ के क्रॉस रोड में हैं, जॉब से बिजनेस, बिजनेस से जॉब में आना चाहते हैं और चलती दशाएं भी आपकी फेवरेबल है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि गोचर तो आपको अच्छा समर्थन दे रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें कुंभ लगन के जातकों की, तो देखिए शुक्र ग्रह आपके योग कारक ग्रह बनते हैं, आपके भागेश होते हैं और गोचर में वो आपके चतुर्थ भाव में स्वराशित हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इस एंगल से गोचर आप लोगों के लिए अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि देखिए जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, वहाँ पे कुछ सुखद इवेंट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए अगर आप पब्लिक सर्विस से जुड़े हैं, आप पॉलिटिक्स की फील्ड से जुड़ा जाए या बड़े लेवल पे आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आपकी कोई डेकोर कंपनी है, आप आर्किटेक्ट हैं, डिजाइनर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो देखिए इस समय जो ग्रहों का कंसंट्रेशन यहाँ पे है आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। जो भी जनसंपर्क आप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ कुछ ना कुछ छुपी जरूर होगी। और इस दौरान कुछ आप मतलब बड़े सम्मेलन का आयोजन का पार्ट होना चाहते हैं या अपने घर में कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उसके भी आपके लिए समय फेवरेबल है। और देखिए सुख की अनुभूति आप करेंगे, मतलब वो लोग आपके संपर्क में आएंगे जो आपको सुख की अनुभूति कराएंगे। बस देखिए दोस्तों एक ही बात है, जो आपके लाभेश हैं, जो शुक्र ग्रह हैं, वो आपके चतुर्थ भाव में अस्त हो रखे हैं। तो चतुर्थ भाव से रिलेटेड आपको कुछ नया मकान लेना है, कुछ नया वाहन लेना है, तो ये सारी जो डीलिंग्स हैं, एंगेजमेंट है, जो एक मध्यम वर्ग परिवार में वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट ही होते हैं, लंबे वर्षों के बाद आप ये निर्णय लेते हैं, तो इसकी जो फाइनल जो पेपर वर्क है, ये जब शुक्र ग्रह अस्त से बाहर आ जाए 29 जून के बाद,
तभी उसको करने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। और लास्टली दोस्तों, अगर हम लोग बात करें मीन लगन के जातकों की, तो देखिए आप लोगों के केस में शुक्र ग्रह आपके अष्टमेश होते हैं और गोचर में वो आप लोगों के तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस एंगल से तो गोचर आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के दिखा जा सकता है कि अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं तो जो गोचर में शुक्र ग्रह का प्रवेश हो रहा है आप लोगों के लिए फेवरेबल हो सकता है। देखिए दोस्तों, क्योंकि आपके लग्नेश ऑलरेडी तृतीय भाव में है, हालांकि उनकी मंडकारक अवस्था है, पर उसके बाद भी इस भाव से रिलेटेड जो भी आपके मटेरियल, आपके करियर, आपके व्यवसायिक जो भी आपके इंटरेस्ट हैं उनकी वृद्धि जरूर कर रहे होंगे। और शुक्र ग्रह पे का यहाँ पे आना इस बात की पुष्टि करता है कि जो भी बृहस्पति ग्रह तीसरे भाव में आपके लिए साइकिल इनिशिएट करना चाहते हैं, वहाँ पे जितना भी आपको जन समुदाय, जन संपर्क बनाना है, लोगों से कनेक्शन बनाना है और सही तरीके से आपको अपने को प्रेजेंट करना है, वहाँ पे एक एस्थेटिक्स हो, वहाँ पे ग्रेस हो, वहाँ पे एक चार्म हो, तो उसके हिसाब से ये शुक्र ग्रह की आपके तीसरे भाव में जो प्रवेश करना है और बृहस्पति से, सूर्य से युति करना आप लोगों के लिए फेवरेबल जोड़ के देखा जा सकता है। बस एक ही बात है, देखिए दोस्तों, चूंकि शुक्र ग्रह आप लोगों के लिए एक शुभ ग्रह नहीं है और उसके साथ साथ वो अस्त भी हैं, तो तीसरे भाव में मतलब शुक्र ग्रह का अस्त होके प्रवेश करना थोड़ा सा इस बारे में हमें संकेत करता है कि देखिए थोड़ा सा जो आपका चार्म है, थोड़ा सा उसको अपलिफ्ट करने के लिए, थोड़ा सा जिस भी तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, उसमें थोड़ा सा बल देने के लिए अगर आप शुक्र की रेमेडीज भी इस दौरान करें, मतलब श्री सूक्तम का पाठ हो गया या आपका सफ़ेद चीज़ों का दान, चाहे तो मंदिर में, किसी तीर्थ धर्म स्थान पे, या फिर आप मतलब किसी ब्लाइंड स्कूल में भी डोनेट करने की सोच सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज थी देखिए दोस्तों जो मैं मीन लगन के जातकों के लिए बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।